प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हम में से हर एक को परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा दिया है और याद रखिएगा, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि आप विश्वास में जिए, आप विश्वास से जिए। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको सच कहता हूँ, वे बहुत कुछ मिस कर चुके हैं, उस पहली सीढ़ी को नहीं समझ पाए हैं कि विश्वास से जीने का अर्थ होता क्या है। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि बस शर्त ये है कि आपका ध्यान किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए एक बंधनों से मुक्त करा सकता है। मैं वचन में आपको ले चलता हूँ जो पवित्र बाइबल के हिब्रू 12:2 में लिखा है इंग्लिश में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। ये मैं आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में लिखा है, वह उस यीशु पे ध्यान दो जहाँ से विश्वास की शुरुआत होती है और वही उसे पूरा भी करता है। ध्यान दीजिए, आपकी यह आदत होनी चाहिए कि जब आप सुबह उठें, फ्रेश होकर प्रेयर करें, फिर बाइबल 1-2 अध्याय पढ़ें। ध्यान रखिए, आपको बाइबल बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। यह सही तरीका नहीं है बीच बीच से पढ़ने का। आपको नहीं समझ में आएगा कि प्रभु हमसे बाइबल के द्वारा क्या बातें करना चाहते हैं। अगर आपको बाइबल में समझदार और ज्ञानी बनना है तो बाइबल को अध्याय से पढ़ना चालू करें। एक अध्याय पूरा कंप्लीट होते तक पढ़ें, तभी आपको वचनों का रहस्य पता चल पाएगा। एक दिन मैंने बाइबल पढ़ा और एक खूबसूरत बात सीखा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने एक स्त्री आती है और वह स्त्री याकूब और यूहन्ना की माँ थी। उनके पास आकर कहती है, मुझे एक वचन दे, मेरे साथ एक कमिटमेंट कर। यीशु कहते हैं, क्या? फिर कहती है, जब तू अपने राज्य में आए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों को, एक को दाहिने ओर और दूसरे को अपने बाएं ओर बिठाना। इसे सुनकर यीशु कहते हैं, जो प्याला मैं पीने पर हूँ, क्या तू उसे पी सकती है? यीशु ने फिर कहा, वो प्याला जिसमें पाप, श्राप, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, वो क्रूस में मैं पीऊँगा, क्या तू पी सकती है? क्या ये दोनों पी सकते हैं? तब इसके बाद यीशु कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इसे पी भी लो तो भी इन्हें दाएं और बाएं बिठाने का अधिकार मुझे नहीं है। यह अधिकार मेरे परमपिता परमेश्वर के पास है। क्या आप जानते हो, जब चेले इस बहन की बातों को सुन रहे थे कि ये अपने बेटों के लिए दरख्वास्त कर रही है कि एक को दाएं बिठाना और एक को बाएं बिठाना, तब वे उससे नाराज हुए। जब प्रभु यीशु ने देखा कि चेले नाराज होते जा रहे हैं और वे चेले बड़े बनना चाहते थे, तब यीशु ने उन सभी को नम्रता से समझाया। उसने कहा, इधर मेरे पास आओ। वे चेले प्रभु के पास आए। फिर कहा, सुनो, अन्य जातियों में जो लोग हैं ना, वे एक दूसरे पर प्रभुता करना चाहते हैं, लेकिन तुम में से जो कोई प्रधान बनना चाहता है वह सेवक बनेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि सुनिए, अगर आप एक मसीह हैं तो याद रखिए, आप कभी प्रधान ना बनना, आप सेवक बनना। हमेशा यह मत देखना, चर्च में वह मुझसे क्यों बात नहीं किया, उससे बात क्यों किया, मुझे जय मसीह नहीं बोला, उसे बोला, उसके घर गए, मेरे घर नहीं आए। ऐसे विश्वासी होते हैं जो मसीह का नाम से बढ़कर अपना नाम और काम को समझते हैं। इनको आदर नहीं मिलने पर वे परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी नफरत थोड़े थोड़े सब में बांटते चले जाते हैं। अगर आपका ऐसा व्यवहार है ना, तो आपको नाक रगड़ कर माफ़ी मांगना चाहिए परमेश्वर से। जब आप याकूब के विषय में बाइबल में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि याकूब सबसे बड़ा बनना चाहता था और वह
अपने बाप से झूठ बोला, बड़े भाई से झूठ बोला, अपने मामा से झूठ बोलता गया और सिर्फ वह बड़ा बनने के लिए जीवन भर वह सबसे झूठ बोलता रहा। लेकिन इधर हमारे प्रभु यीशु को देखो, वो आत्मा से शरीर में आया, शरीर से सेवक बना और अंत के दिनों में क्रूस में मारा गया। वह हर दिन नम्र बनता गया और नीचे आता गया और आज देखो वह परमेश्वर के दाहिने हाथों में बैठा हुआ है। आप कौन हैं? जांचे प्रधान हैं या सेवक हैं? अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आपको जानना है कि स्वर्ग में 3 सिंहासन होने चाहिए, बाप, बेटे और पाक रूह का। लेकिन वहाँ पर 2 ही सिंहासन हैं, बाप और बेटे का। पाक रूह का सिंहासन जानते हैं क्या है? हम खुद, हम हैं पाक रूह, हम उनके सिंहासन हैं। वह हमारे अंदर रहकर लोगों की सेवा करता है। आप कह सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा का सिंहासन हैं। जानते हो प्रधान आपको कौन बनाता है? शैतान। शैतान कहता है जिस दिन तू यह फल खाएगा परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। पहला झूठ शैतान का। आप जानते हैं शैतान ने क्या किया? यीशु को सबसे ऊंचे पर ले गया। वह हमेशा आपसे कहेगा अरे तेरा वैल्यू नहीं है, आपके बातों का कोई असर ही नहीं करता। वह सदैव आपको ऊंचा चढ़ाएगा। लेकिन जब भी यीशु देखेगा ना कि आप ज़्यादा ऊपर आ गए हो अपने आप में, तब वह जक्कैया की तरह कहेगा कहाँ ऊपर चढ़ा है, मैं वहाँ नहीं मिलूँगा तुझे। झट नीचे आ, मुझे पाने के लिए तेरा नीचे आना बहुत ज़रूरी है। नीचे आ, तब मैं तुझे मिलूँगा। हमारा खुदा परमेश्वर सेवकों के साथ रहता था, प्रधानों के साथ नहीं। इसलिए वह मछुआरों से मिला करता था, गरीबों से मिला करता था। वह कभी राजा महाराजा और हेरोदेस से नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर उनका खुदा है जो नीचे रहता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं? आदर मान न मिलने पर चर्च बदलते हो, घर रिश्ते बदलते हो, दोस्त बदलते हो, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने आप को कैसे बदलूंगा प्रभु यीशु मसीह की तरह। अन्य जातियों की तरह ना बनो जो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरा करते रहता है। देखो प्रभु यीशु चेलों को सिखाते हैं बड़ा बनना तुम्हारा काम नहीं, प्रधान मत बनो। तुम्हारा भलाई इसी में है कि तुम सेवक बने रहो, नम्र बने रहो, तब तुम दाएं और बाएं बैठने के लायक रहोगे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं की राह पर चले, उनकी माने, आज्ञाओं को सीखे, पालन करे, जैसे प्रभु यीशु ने शारीरिक अवस्था में किया था और परमेश्वर के दाहिने बैठने के लायक हुए। मैं आशा करता हूँ कि इस सुंदर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिला होगा। जय मसीह की।